देखिए सर, इन ए सर्किल सी ओ आर, ये मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दीज ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब ये कौन सा है ये तो आप देखिएगा, लेकिन इसमें आपका देखो ना, इसमें मैंने हल्का सा देखो चेंज कर दिया। मैंने कल भी कहा था इफ यू वांट टू मेक योर ज्योमेट्री वेरी स्ट्रांग, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्टेटमेंट को आपका थोड़ा सा कन्वर्ट करिए। मैंने इसमें टोटल थोड़ा सा लैंग्वेज को आपका चेंज कर दिया, और उसने एक एंगल पूछा था, मैंने दो पूछने की कोशिश की। देखिए अपन देखिएगा इधर, सॉल्यूशन नंबर 1, उसने इन्हें गिवन फिगर दिया था, मैंने वो गिवन फिगर बिल्कुल हटा दिया। आदत को आप ऐसी बना लो अपनी कि आपका देखो, आप उसमें देख लीजिएगा ना देखो, और साथ में मैंने, अगर मैं इसको नहीं भी लिखता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, ये ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटर पे बेसिकली नहीं, ऊपर होगा तो क्लियरिटी आएगी। देखिए ना, ओ ये देखिए, बीसी एक कॉमन, बीसी एक कॉर्ड है आपका, देखो ना, दिस इज द इन सर्किल, आपका ओ देखो, आपका सेंटर हो ही गया आपका नाम, ट्रायंगल एबीसी, ये क्या आपका नाम देखो, दिस एंड एडीसी, एडीसी ट्रायंगल बीएसी होना चाहिए जब काम करना है ढंग से। और ये आपका नाम देखो, दिस इज बीडीसी, आर ऑन द सेम बेस। देखो थोड़ा बीएसी, बीडीसी, आर ऑन द सेम। अब ठीक हो गया सवाल आपका, देखो ना, दिस अपनी गलतियों को खुद ही आप मेंशन कर लीजिए। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका देखो ना 69 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल देखो, कंप्लीट आपका नाम देखो, दिस इज द 69 डिग्री दिया हुआ है। देखिए आपका, एंड ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज द 31 डिग्री दिया हुआ है आपका देखो, 31 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे आपको फाइंड आउट जो करना है, देखो इधर देख लीजिएगा, पेन छोड़ दीजिएगा प्लीज। फाइंड आउट में आपको देखो, आपको क्या निकालना है, एक तो एंगल बी ए सी निकालना है आपको, और साथ ही साथ आपको एंगल बी डी सी निकालना है। दोनों एंगल्स को आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, मैंने बोला था कि किताब में फिगर को बिल्कुल मत देखो, क्वेश्चन को मोल्ड करने की कोशिश करो, कास्ट करने की कोशिश करो, ये आपका देखना। अब आप देखो, जब इसमें सॉल्यूशन करेंगे, आपका ना सॉल्यूशन तो लिख ही दिया मैंने। अब आप देखो, ये देखो, दिस बी ए सी, दिस इज 69 डिग्री, देखिए सॉरी 69 डिग्री, और आपका देखो ये आपका 31 डिग्री आपका देखो। नो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ऊपर देखिएगा, एंगल ए सेपरेट एंगल है, एंगल ए सेपरेट है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ए को बी ए सी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर एंगल ए लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखो ना, ये आप इसको अगर बी ए सी लिख रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ए लिख रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, the sum of all the angle in a triangle is equal to 180 degree। आपका देखो ना, एंगल बी ए सी आपको फाइंड आउट करना है। देखो दिस प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आपको दिया हुआ 69 डिग्री आपका देखो, प्लस एंगल सी आपका दिस 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आपका ना 180, और इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा जी 100 आपका, तो प्लस का 100 इधर आएगा ओटी में, तो माइनस का हो जाएगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी 80 डिग्री हो गया। अब आपका देखो पोजीशन क्या है, देखो ये देखो ऐसे, ये देखो आपका नाम, तो दिस बी ए, ये डी, और आपका देखो नाम ए सी। इसको जब बैक लाएंगे तो ये यही होगा, तो यहाँ पे आपका देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। वाई वाई थ्योरम है कौन सी, वो तो मुझे भी पता है, पढ़ा मैं रहा हूं। एंगल मेड इन ए सेम सेगमेंट,
और वो सेम सेगमेंट कौन सी है? BC। सेम सेगमेंट में M बन रहा है आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपका दोनों ही एंगल, बोथ द एंगल विल बी ऑफ योर 80 डिग्री। इज दैट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज। ये क्वेश्चन है मोहतरमा, जल्दी करिए, फिर मैं उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसको भी मैंने गिवन ए फिगर ही उड़ा दिया। आप अगर किताब नहीं खोलेंगे आपको ना देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे को ये समझना पड़ता है। ये देखो ये एंगल है। अब इसमें मेन दिक्कत क्या आती है बच्चे को, यार क्यू आर कहां पे लूं मैं, ये आती है बच्चे को। आपका नाम या पी आर कहां पे लूं मैं, या क्यू आर कहां पे लूं मैं। तो ये पहले आप बिल्कुल, आपको 100 डिग्री है। अब 100 डिग्री कहां पे होगा? पी क्यू आर जो है, दीज आर द कंसाइक्लिक पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। आपका नाम देखो जैसे, तो ये देखिए इन ए सर्किल। वही जब आप थोड़ा सा किताब से फिगर पे बिल्कुल आप बंद कर देंगे तो देखो ना, पी मैंने इसको सपोज यहां ले लिया पी, देखो ये आर और ये मैंने क्यू ले लिया। आपका नाम देखो, ये याद रखिएगा ये डायमीटर नहीं है, इट इज ए कॉर्ड। ये देखिए अगर ये डायमीटर होती, दिस पी आर इफ इट इज जस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो अपने आप ही डायमीटर हो जाती है। आपका नाम देखो, लेकिन अभी पी क्यू कहिए, क्यू आर कहिए या पी आर, ये आपके तीनों आपके क्या है, कॉर्ड्स हैं। बल्कि अगर लास्ट टाइम का अगर कहीं वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने शायद उसमें पी क्यू, क्यू आर और पी आर R3 कॉर्ड्स करके किया था। अगर आप चेक कर लेंगे उसमें तो देखो एनी ये आपका देखो दिस ये पी क्यू आर, ये आपका देखो ना 100 आपका ना 80 डिग्री आपका देखो। कह रहा फाइंड OPR एंड ORP, इसका मतलब देखो ज्वाइन कर दीजिएगा। देखो और आपको जो फाइंड आउट करने, देखो ये वाला और ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। आपका नाम देखो जैसे, तो क्या कहेंगे आप? बोलिए। वही मैंने कहा, जिस बच्चे को थ्योरम अगर ढंग से पढ़ी होगी ना, ढंग से, तो ये यकीन मानिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखो एनीहाउ, ये आपका देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा ये हटा दूं, देखिए आपका नाम देखो दिस, ये सिर्फ आपके लिए, तभी ये देखिए सिट। एंगल POR याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। आपको दिख रहा होगा, ये देखो आपका नाम देखो, अगर आप ऐसे मिला दें 180 से बड़ा एंगल है। देखो ये दिस एंगल इफ यू आर लुकिंग, अगर आप इसको देखो आपका स्ट्रेट, आपका इसको अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना देते हैं आपको क्लियर, तो देखो ना दिस एंगल, ये जो बाहर का पीछे का आपका यू आर लुकिंग आपका ना दिस एंगल, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। आपका नाम देखो दिस, तो ये एंगल POR रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। पेरेंट थ्योरम, अब आप इसको अगर लिख देंगे ना पेरेंट थ्योरम, तो कई टीचर तो कहेंगे पेरेंट थ्योरम हमने तो आज तक पढ़ा नहीं, हमारी जिंदगी तो इतनी है। पेरेंट थ्योरम का मतलब क्या होता है? जो जिस थ्योरम से मेन थ्योरम को आपका पेरेंट थ्योरम कहते हैं। चाइल्ड थ्योरम का मतलब जैसे ही चाइल्ड थ्योरम थी। अभी पेरेंट थ्योरम क्या है आपका नाम देखो, एन आर्क
which subtend angle at the center is twice your double, then the remaining part of a circle. मैंने वही बोला था, this is not important to go school, this is not important to come here, this is important only if you are आपका डिवोटिंग 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, वो आपको आगे लेकर के जाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं हम तो रोज स्कूल जाते हैं, आप क्या जाते हैं, हम भी गए, आपके आने वाली पीढ़ी भी जाएगी, कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। इसलिए रेगुलर दिमाग यहां रखिए आपका। तो देखो ये देखिए, यहां देखिए एन आर्क, ये देखो इधर सर, एन आर्क which subtends the angle at the center is double, then वही आर्क पीछे उसके रिमेनिंग पार्ट। इसके बाद ये जो ये क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। अगर ये यहां होता तो भी 100 होता, अगर ये क्यू यहां होता तो भी 100। तो देखो आपका नाम जिससे, इसलिए ये पेरेंट थ्योरम मैंने लिखा हुआ आपका नाम। तो देखो इसका एंगल पी ओ आर, ये देखिए एंगल पी ओ आर इक्वल टू, ये पीछे की तरफ रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं, देखो रिफ्लेक्स एंगल, ये इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ 100 इज इक्वल आपका 200। अब ये वाला जो आप यू आर लुकिंग दिस एंगल, ये आपका 200 आपका आ गया। देखिए पहला फेस आपका देखो ना, थ्योरम यूज किया आपने। अब सेकंड फेस में आइए, देखो आपको कुछ नहीं, ये देखिए दिस वन इज 200, दिस इज पी ओ आर। तो देखो अब ये लिखने बस सिर्फ नजर और नजरिया दो चीजें होती हैं। आप कितनी डेप्थ में जाकर के किसी चीज को पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आपका देखो एंगल पी ओ आर, ये आपका देखो ना रिफ्लेक्स एंगल हो गया। देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स देखिए, और प्लस एंगल पी ओ आर, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू आपका देखो ना कंप्लीट एंगल। ये देखो, यानी कि इसको अगर आप x लिख देते हैं और इसको y लिख देते हैं आपका देखो ना, तो देखो x डिग्री और प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये देखो ये है x आपके पास 200 डिग्री आ गया, देखो ना, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू देखो 360 डिग्री। तो y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो ना ये ओटी में आ गया, ऑन ट्रांसपोजिंग, तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 160 डिग्री। अब ये वेयर आई हैव केप्ट ब्लू पेन, आजकल मेरे को फॉरगेटिंग हो गई, फॉरगेटिंग। ये देखिए दिस, तो ये अब अंदर वाला एंगल आपका देखो, ये वाला इतना वाला, ये देखो आपका ये जो y है, दिस इज योर 160 डिग्री जी। अब आप यू प्लीज कम टू द थर्ड फेस। अब आपका देखो ये वहां भी नजर है, नजर वहां भी रखनी है। देखो देखो ये देखिए हमी को हमी से चुरा लो, वहीं से तो आप देखो अपना सारा मेन काम वहां हो रहा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज में हम काम कर रहे हैं। आपका नाम देखो 10,000, जैसे नदी की सहायक नदियां होती हैं आपका नाम, तो वही है कभी वेरी वेरी स्मॉल बाय मेकिंग स्मॉल फिगर। तभी मैंने कहा पॉपुलर होने के लिए कभी कभी तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता और कभी बहुत टाइम लग जाता है, इतना याद रख लीजिएगा। मैं तभी रोज आपको कह रहा हूं आप इन सवालों को चैनल्स पे देख लीजिए। अभी आप जाकर के अभी खोलिएगा, अगर किसी ने इतने फिगर बनाए हो, जो मर्जी आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। तो देखिए अभी हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो आपका यहाँ पे इन ट्राइंगल, देखो आपका इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर, देखो एंगल इन ट्राइंगल OPR, देखो OPR में देखो
OP इज इक्वल टू OR, ये रेडाई ऑफ सेम सर्किल, सामने देख लीजिए, रेडाई ऑफ सेम सर्किल। तो ना देखो, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये इसका मतलब इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, या और आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। तो दोनों एंगल आपके नाम हो गए। अब आप फिर क्या करेंगे, अगेन यू राइट इन ट्रायंगल OPR, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR, POR जो अंदर आप ऑब्ट्यूज एंगल बना है, देखो अंदर ये ऑब्ट्यूज जो आपका 160 आ गया है, देखो आपका, देखो इतना ट्रायंगल लिया आपने, देखो ना, तो OPR इस इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, ट्रायंगल्स सम प्रॉपर्टी। और देखो ये एंगल 1 और प्लस एंगल 2 की जगह में भी एंगल 1 रख दीजिए इसको, बल्कि मैं अगर इसको 1 कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो इन प्लेस ऑफ एंगल 2 यू विल कीप आपका दिस एंगल 1, और एंगल POR इज व्हाट 160 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आपका, ये प्लस इधर 180 डिग्री आपका माइनस 160 OT में आपका एंगल आपका, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 20 और ओवर आपका देखो 2 इज इक्वल आपका ना 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो 1 का मतलब आपका क्या है, एंगल OPR और इज इक्वल ये आपका एंगल 2 का मतलब ORP इज इक्वल टू दोनों ही अपना 10 डिग्री हो गए। आपको क्लास में कराया होगा, कॉपी में कराया, दिखाइए, और आप जरा खोल के देखिए इसको, NCERT का एक्सरसाइज नंबर 10.5 का पता लगना चाहिए। यही चीजें तो होती हैं, मैं अपने को सुपर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा कि बच्चे को ब्रेक करके आप इसको सिखा सकते हैं। जी दीदी, अंदर कुछ है, चाकू कट्टा वगैरह रखा है, बार बार आप बैग में देख रहे हैं ना, या भूख लगी है, रोटी लाए, आपने कहा एक टुकड़ा तोड़ के खा लेती हूँ, अभी सर का ध्यान हुआ है, कोई बात नहीं, आप छोटे बच्चे हो, खा भी सकते हो, कोई बात नहीं है, नहीं वो जरा आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो भाई साहब ने दिखाया, देखो कहीं फिगर है, माशाल्लाह, मत अगर ये घर में इस सवाल को करने जाएंगे तो पहले इन्होंने किताब खोलनी है आपका, देखो ना, और नीचे वाला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा उधर है, इसमें भी कहीं नहीं है, या तो इन्होंने ने बनाया या मास्टर ने बनाया, ऊपर वाले का तो मैंने नहीं बनाया, अच्छा, और नीचे वाले का नहीं बनाया, और सीधा कर दिया मास्टर ने। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा कर रहे हैं यार स्कूल में जी। ये है, ये कौन सा वाला है, सबसे बड़ा वाला हिंदुस्तान का, ये देखिए जो वो है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिखाया, देखिए ये उन्होंने बनाया है, ये देखिए आपका नाम, ये उन्होंने लिखा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर फिगर आपका अलग अलग बनाते तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझते और समझा सकते थे। अब ये अभी तक हम नहीं थे ना, अब ये है थोड़े दिनों बाद ये पीछे और हम आगे चले जाएंगे। ये भी आप थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, आप टाइम एंड टाइट स्पेस फॉर नन। ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑफ सर्किल, आपका ना देखो AC एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट E सच दैट, आपका देखो, अब अगर आप इसको यहाँ देखेंगे, आपका ना देखो दिस, ये आपका NCERT का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर आपका नाम देखो दिस 5 है, 10.5 का NCERT का। तो इसमें मैंने वही कहा था, आप अगर फिगर को नहीं देखते तो अपनी स्केलिंग, अपना बार आपको यही पता लग जाएगा कि आप कितने स्मार्ट हो। आपका नाम क्या बोला उसने, ABCD। अब कहाँ से लेते हो आप पॉइंट्स, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका नाम देखो, तो देखो मैंने A B, ये देखो आपका C, और ये मैंने D कर दिया, ये देखिए, यानी कि अगर आप देखो इसको ऐड जोड़ दीजिए, देखो आपका ना, ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, यू ऐड इट, ये देखिएगा आप एक कॉन्साइक्लिक हो गया आपका, देखो ये दिस इज वो देखो। अब इसमें AC और BD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर,
एट पॉइंट ई, ये देखो ई पे कट कर रहे हैं, देखो आपका E। अब आपका देखो BEC, BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री, इधर देखिए E, ये देखो E, दिस इज 130 डिग्री, ये आपका देखो ना, और ECD, ECD ये वाला देखो E, दिस देख लीजिएगा, ECD ये आपका जो दिया है दिस इज योर 20 डिग्री। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलेंगी ना, आप इसको कैसे करना चाहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका नाम देखो 10 एनी हाउ। अब आप देखो, अगर मैं इसको, मुझे निकालना है BAC, ये देखिए मुझे ये भी फाइंड आउट कर ले, एंड आई हैव टू आल्सो फाइंड आउट दिस। आपका देखो मेरे पास यहां पे या ठीक हो गया, ये देखिए ये देखिए दिस इज B, देखो E आपका देखो नाउ दिस इज द AC, ये आपका देखो नाउ दिस इज 130 डिग्री है। अभी आप इतने को देखो, दिस साइन इज नोन एज योर मल्टीप्लीकेशन साइन, क्लियर। और अगर आप इसको यहां से हटा देते हैं, आपका देखो इतना ही रखते हैं, तो आपका तो एग्जैक्टली देखो आपका एंगल BEC और प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसीलिए मैंने कहा था कि सर्किल पढ़ना है तो ट्राइंगल और ट्राइंगल से पहले आपका एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपका BEC दैट इज 130 डिग्री और प्लस एंगल CED वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका देखो एंगल CED इज इक्वल टू 180 माइनस 130, OT में आपका चला गया, एंगल CED इज इक्वल टू आपका ना 50 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल आपका देखो ना 50 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया, समझ रहे ना आप? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पहला पड़ाव आपने पार कर दिया, कौन बनेगा अरबपति? भाई करोड़पति तो अमिताभ बच्चन सर भी चला रहे हैं ना उसको, हम तो कौन बनेगा अरबपति वाला चला रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे और अच्छा काम करोगे तो अरबपति बनोगे। तो आपका देखो दिस सेकंड में आप आइए, अब देखिए द पोजीशन इज, देखिए ये देखो दिस, ये E, ये D और ये C है आपका देखो ना, ये अब आपका 50 डिग्री आ गया और दिस इज 20 डिग्री आपका दिया। देखो फिर इन ट्राइंगल ECD एंगल CED प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी देखो आपके सामने कुछ थोड़ा देखो, इसको आप टॉप का एंगल D आपका देखो, क्योंकि D देखो अगर वहां रिलेटेड होगा A और D, देखो ऊपर A और D भी मिलाया हुआ मैंने, अगर मैं नहीं मिलाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कंसाइकिल रहने दो, मिला भी दिया तो भी कोई आफत नहीं आ रही थी। मुझे जो निकालना है वो कर एंगल CED देखो दिस इज 50 डिग्री, ये नाउ प्लस एंगल CD ये आपको निकालेंगे एंगल CD और प्लस एंगल DC यानी कि DC की जगह में आपका ये भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह में आपका ECD भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आपका देखो ना, इसको 180 डिग्री एंगल CD और प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल CDE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ये देखो आपका दिस OT में एंगल CDE इज इक्वल टू आपका नाम दिस 180 देख रहे हैं। यही एंगल CDE जो है यही आपका एंगल BDC है। ये देखो ये जो आपने फाइंड आउट किया ना, ये वाला एंगल दिस एंगल इज 110, आप तो इसको या तो आप CDE लिखो या देखो आपका BDC लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ठीक है, तो आपका नाम बिल्कुल थर्ड में आपका देखो ना, अब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110। व्हाई? एग्जैक्टली ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये देखो आपका ये देख रहे हैं आपका, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज D, दिस इज ये
ये आपका देखो ना, ये 110 डिग्री था, ये जो फाइंड आउट किया उससे ये भी आपको 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, चाइल्ड थ्योरम। तो ना चाइल्ड थ्योरम का था एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट आपका बी सी, ये बी को मिला दोगे आपका कायदे से, ये आपका ऐसे जाती है और फिर ऐसे आती है, इसे क्लियर फाइन। तो ये डू इट प्लीज। ये देखिए, ये बोर्ड में मेरा क्वेश्चन लिखने का मतलब ही यही होता है आपका। नाम देखो दिस इज दैट, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है, और जब आप किताब नहीं है तो क्वेश्चन को ढंग से समझना। देखना तो आपने किताब में भी है, वहां आपको फिगर बना बनाया मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा, पहले से तैयार, दैट इज रेडीमेड। यहाँ रेडीमेड नहीं, यहाँ पहले रॉ लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको टेलर के पास जाना पड़ेगा, नाप देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नाम सिलेगा, तब आप फिटिंग देखोगे। यहाँ ये आपको ये करना है एनी। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 6, बस वही फिगर बनाना अगर आपको आ गया तो सब कुछ आपको आ गया। देखो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। इससे पहले वाला भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी यही था, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स होने सर्किल था, याद रखिएगा। और उसमें भी उसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। अगर आप जरा सवाल को थोड़ा अच्छे ढंग से आप देखें तो चेक कर लीजिए आप, ए बी सी डी ले लेते हैं। सी क्या जा रहा है आपका नाम देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ए बी, देखो दस, ये ऐसे बना दिया अपने, और इट्स डायगोनल। ये देखो ओ से पे कोई जरूरी नहीं ओ पे कटेगा। देखो आपका नाम, ये देखो ओ यहाँ है आपका, देखो नाम ओ यहाँ है। Now see, angle DBC, angle DBC, this angle is your 70 degree. ये देखिए आपका नाम, और एंगल BAC, BAC ये देखिएगा आपका नाम, ये आपका 30 डिग्री है। कई बार क्या होता है कि जब डायगोनल्स अगर सेंटर से कटते हैं, यानी कि अगर ये सेंटर का मतलब ये सेंटर से जाता तो आपका AC और BD दोनों ही आपका क्या हो जाते, डायमीटर हो जाते। तो डायमीटर होने पे आपको एक एंगल फ्री में मिल जाता है, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल, जो चाइल्ड के बाद छोटा चाइल्ड थ्योरम है, सेम सेगमेंट के बाद जो आपका नाम थर्ड थ्योरम आपने पढ़ी थी, एंगल मेड ऑन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री आपका नाम देखो 10। अब एंगल BA, ओके। अब आपका देखो इधर सॉल्यूशन देखिए, कई चीजें इससे मिलेंगी। देखो आपका नाम, ये देखिए ये देखिए, ये है आपका ऐसे एक टांग में खड़ी है आपका। देखो इसका मतलब देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू आपका नाम 30 डिग्री। एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट BC। अभी मैंने इसीलिए आप बोलेंगे करके आपका नाम देखो दिस, लेकिन आपने ऐसे फिगर इट वॉज गिवन एज यूर आपका 30 डिग्री ऑन बिहाफ ऑफ दिस। ये आपका चाइल्ड थ्योरम आपका जो है सेकंड वाली, एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट BC लिखा हुआ, BC ये आपका देखो ना, ये हो गया देखो, क्लियर है जी। अब देखो ये आपको मिल गया, यू गॉट इट। आपका देखो ये आपको अब 30 मिल गया। अब आपका देखो सेकंड फिगर आइए, ये देखिए देखो दिस, ये D है, दिस यू ऑलरेडी आपका नाउ जस्ट फाइंड आउट। ये आपका नाम देखो दिस, ये 70 है और आपका देखो D है, सॉरी C, इट्स C और आपका देखो B। अब आपका देखो नाउ क्या है, एंगल BDC प्लस एंगल BCD और प्लस एंगल CBD। चेक कर लेता हूं, BAC लिखा हुआ इसमें,
बी ए सी लिखा, ओके बी ए सी बी, ठीक हो गया। ऊपर वाला है, अच्छा ये इसमें आ गया ना, इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो ट्राइंगल सब प्रॉपर्टी है, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी 30 डिग्री प्लस एंगल बी सी डी, यू हैव टू फाइंड आउट नाउ, प्लस एंगल सी बी डी, सी बी, हाँ डीबीसी हुआ, सीबीडी का आपका डीबीसी ठीक हो गया, ये आपका 70 डिग्री इसे इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बीसीडी इसे इक्वल टू 180, और ये आपका कितना हो जाएगा 100, इधर आएगा ओटी में माइनस हो जाएगा, ओटी में तो देखो एंगल बीसीडी इसे इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बीसीडी दिस कंप्लीट एंगल, देखो कंप्लीट एंगल इतना वाला ये आपका जो बना दिस इज 80 डिग्री। निकालना क्या था, बी सी डी आपका निकल गया, देखो ये आपका देखिए नाम, चेक करें आप, कोई दिक्कत नहीं है अपना नाम देखो जी। आप ए बी इज इक्वल टू, इसने क्या दिया है, इससे एक एंगल और निकला, देखो आपका नाम बीसीडी पूरा निकल गया है, ठीक हो गया। अब आपका देखो फर्दर ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ, जरा चेक करिएगा तो सवाल में, ठीक है ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, मैंने भी बी सी लिखा है, ठीक हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक हो गया। 30 डिग्री वहाँ पर आ जाता है, है, ECB भी 30 डिग्री हो जाता ना आइसोस्टेंड उस प्रॉपर्टी से। हाँ तो वही कर रहा हूँ अभी, देखो ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी कह रहे हैं, एंगल सी तो निकल गया, हैं? एंगल सी तो निकल गया पूरा। कहाँ निकला, वो तो पूरा निकला है अंकल, ये पूरा निकला है, देखो ये पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ। अब आप देखो क्या करें, ए बी इज इक्वल टू बी सी, अरे यार ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये तो इस ट्राइंगल में होगा ना, ये देखो आपका, ये देखो ना, ये आपका देखो ये 30 है, आपका ए बी इज इक्वल टू, ये देखो आपका बी सी, ये दोनों है, आप ये देखो उल्टा बना हुआ ट्राइंगल। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, देखो आपका नाम ये, इसको ऐसे ले जाएंगे, देखो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, देखो आपका नाम ए वाला आपका देखो 30 है, आपका ए बी इस देखो बी सी, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा, आपका देखो बस ये देखो आया, तो ना देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो आपने इसको क्या किया, आपने ऐसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पोजीशन ही आ गई। अब आपका देखो बिल्कुल देखने में आपका आसान लग रहा है, आपको देखो ना ऐसे गर्दन यूं करके नहीं घुमानी पड़ेगी, ये देखो ये आपका क्या, ये ए बी इज इक्वल टू आपका देखो बी सी, ये गिवन है, मैंने कह रहा हूँ, तो जब गिवन है तो बेस एंगल, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका नाम क्यों, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, या आपका क्या हो जाएगा, और इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, आपका नाम है, क्लियर हो गया, कोई शक। अब आपका देखो, अब आपने निकालना क्या है, ई सी, ई सी 80 माइनस 30, वही देखो। अब आपका देखो, अब आप देखो एंगल बी सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो ई, अब आपका देखो आपके पास जो पोजीशन है, देखो ये है, दिस इज ए, देखो दिस इज सी, सॉरी दिस इज सी और दिस इज बी, ये पूरा आपके पास देखो ए एंगल, ये पूरा आपका कितना है 80 डिग्री, आपका देखो क्लियर हो गया। और आपने क्या निकाला अभी, एंगल बी ए सी, और आपका क्या निकाला है, एंगल बी सी ए, बी सी, तो आपका बी सी, ये आपने 30 निकाला, आपका देखो, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आपका देखो 80 डिग्री है, एंड बी सी डी, एंगल बी सी डी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, अगर आप देखेंगे यहाँ देखो
अब आपका ये इतना पोर्शन निकल गया आपका, देखो ना ये 30 आ गया, देखो आपके सामने, ये देखो, ये देखो बी सी ए, देखो आपका बी सी ए, ये आपका देखो इतना 30 है आपके सामने, देखो ये एंगल बी सी डी, देखो एंगल बी सी डी ये आपके सामने बनाते, देखो एंगल बी सी डी, ये इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 80 है एंगल बी सी ए और प्लस एंगल ए सी डी, इससे बड़ा वन आपका, सॉरी 80 डिग्री, एंगल बी सी ए ये आपको निकालना है, आपका एंगल बी सी ए ये आपका 30 डिग्री और प्लस एंगल ए सी डी इससे बड़ा आपका 80 डिग्री, एंगल ए सी डी इससे बड़ा 80 माइनस 30, एंगल ए सी डी इससे बड़ा आपका 50 डिग्री, आपका एंगल ए सी डी इतना वाला पोर्शन आपका देखो ना, दिस इज द, ये आपका कितना निकल गया 50 डिग्री। ये क्या है, आप देखो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, यही तो आपका देखो एंगल ई सी डी है, ये देखो रास्ते में देखो आपका नाम देखो दिस, ये आया, ये देखो आपका ये डी है, ये सी है, ए के रास्ते में देखो आपका जहाँ पे इंटरसेक्टिंग आपका, ये देखो ये एंगल तो मेन ही है, एंगल तो मेन है, देखो सी तो ये आपका देखो 50 डिग्री है। अब इसको आप ई सी डी लिखो या इसको देखो आपका ए सी डी लिखो आपके सामने। तो पहले तो आपकी क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, आपको किसी भी काम को करने के लिए आपका नाम देखो दिस इज, मैंने वही बोला दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू गो इन एनी कोचिंग, एनी ट्यूशन सेंटर, ये जरूरी है आप कितनी अच्छी समझ के साथ और आपको समझाने वाला कितने बेहतर से करते, आप चेक कर लो। आप हल्द्वानी के सारे स्कूल्स के बच्चों के साथ कॉपी चेक कर लीजिएगा, अगर इसी सवाल को इतने फिगर में तोड़ के किसी ने बताओ, आप जो मर्जी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। जरा चेक कर लीजिए एक बार, जाते जाते 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आपका, जरा इसमें और उसमें देखिए आपका क्या अंतर नजर आ रहा है आपको। देखो अगर ये वीडियो देखेंगे आपका नाम देखो तो सही है, ये तो खाली खाना पूर्ति के लिए ना, जो हमने करा है खाना पूर्ति के लिए नहीं, देखो आपका नाम ये तो बिल्कुल क्लीन आपका है बिल्कुल इसमें। हाँ जी, ये है आपका नाम, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है आपका देखो ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आपका नाम, ये देखो यहां तक है, देखो अपना टिलियर उसने एंगल ए सी डी मैंने भी लिखा हुआ है, देखो आपका 50 डिग्री एंड एंगल ई सी डी देखो आपका 50 लास्ट में देखो आपका, लेकिन इसमें आपका देखो ना ये देखो आपका, ये है देखो ये उन्होंने कराया, देखो आपका नाम, ये देखो आपका नाम लास्ट स्टेप आपका एंगल ए सी डी इज 50 और मैंने भी किया देखो, लेकिन देखो आपका ये इतना बड़ा बिग चैनल है आपका देखो ना, ये इसमें और आपका देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स में इसको बताया देखो आपका ना। तो आपको कौन इजी लगता है आप तो उससे करिए। आपका हैव ए नाइस इवनिंग।